नमस्कार साथियों, मैं कामता प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, EVS पेडागोजी के पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि EVS का जो NCERT का पाठ्यक्रम है वह 6 थीमों के इर्द गिर्द बना हुआ है और उन 6 थीमों में जो सबसे पहली थीम थी परिवार और मित्र, उसकी 4 उक्ति में थी आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो आज के इस वीडियो में हम जानवर उपथीम के अंतर्गत कुछ जानवरों के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जानवर है हाथी। हाथी एक विशाल जानवर है और एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। साथियों, यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हाथी के विशाल शरीर को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हाथी बहुत ज़्यादा आराम करता होगा, बहुत ज़्यादा सोता होगा, परंतु हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। इसके अलावा हाथी को कीचड़ व पानी में खेलना पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक भी मिलती है। हाथी के कान भी बड़े होते हैं और पंखे की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा कर लेता है। हाथी को झुंड में रहना पसंद है और उसके जो झुंड है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि जो हाथी होता है वह उस झुंड में केवल 14 से 15 वर्ष तक रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर अकेला रहने लगता है। इसलिए जो झुंड का सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है और हाथी को केले खाना बहुत पसंद होता है। अब चर्चा करेंगे अगले जानवर स्लॉथ पर। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं होता। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती में सोता रहता है और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलता है, इसलिए उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि स्लॉथ बहुत ही आलसी जानवर है और जब वो अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तभी पास के पेड़ पर जाता है। इस प्रकार से अपने 40 वर्ष के जीवन काल में वह मुश्किल से 8 पेड़ों पर जाने की, घूमने की तकलीफ उठा पाता है और वह इतना आलसी है कि सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरता है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर ज्यामितीय आकृति वृत्त के अंतर्गत जो घड़ी है उसको 24 घंटों के द्वारा दर्शाया गया है, जिसके 12 बराबर भाग किए गए हैं। यहाँ पर एक भाग 2 घंटे को दर्शाता है, जिसके माध्यम से स्लॉथ के जगने और स्लॉथ के सोने को दर्शाया गया है। तो हमें इन 12 भागों में से 9 भाग रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं और रंगे हुए छायांकित जो भाग हैं वह स्लॉथ के सोने को दर्शा रहे हैं। अतः 9 भाग रंगे हुए हैं, अतः स्लॉथ को लगभग 18 घंटे सोता हुआ बताया गया है। वही दूसरा जो चित्र है वह यह दिखा रहा है कि छिपकलियाँ सर्दी के मौसम में कितना दिखाई देती हैं। तो साथियों, इसमें कोई भी भाग रंगा हुआ नहीं है और हमने पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया था कि छिपकलियाँ सर्दी के मौसम में दिखाई नहीं देती, इसलिए उसका कोई भी हिस्सा रंगा हुआ नहीं है। इसके अलावा चित्र के माध्यम से कुछ अन्य जानवरों के सोने के घंटों को दर्शाया गया है। तो 24 घंटे में बराबर भाग और गाय के 2 भाग रंगे हुए हैं, अतः गाय लगभग 4 घंटे एक दिन में सोती है। वहीं अजगर के 9 भाग रंगे हुए हैं, अतः अजगर एक दिन में लगभग 18 घंटे सोता है। वही जिराफ का केवल एक भाग छायांकित है, अतः जिराफ एक दिन में मात्र 2 घंटे सोता है।
इसके अलावा बिल्ली बिल्ली का आधा भाग रंगा हुआ है, अर्थात 12 में से 6 भाग रंगे हुए हैं और एक भाग 2 घंटे को दर्शा रहा था। अतः बिल्ली एक दिन में 12 घंटे लगभग सोती है। इस प्रकार से स्लॉथ लगभग 17 घंटे, गाय लगभग 4 घंटे, अजगर लगभग 18 घंटे, जिराफ लगभग 2 घंटे, बिल्ली लगभग 12 घंटे और हाथी लगभग 2 से 4 घंटे एक दिन में सोते हैं। अब चर्चा करेंगे अगले जानवर बाघ पर। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है और इन मूंछों की सहायता से उसको अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका उसका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र को उसकी गंध से पहचान लेता है और पहचानने के बाद उसके इलाके में उसको जाना है या नहीं, यह उस बाघ की मर्जी पर डिपेंड होता है। इसके अलावा बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ें भी बदलता रहता है। वह गुस्से में अलग तरीके की आवाज़ निकालता है। जब बाघिन को बुलाना होगा तो वह अलग तरीके से आवाज़ निकालेगा। कहने का तात्पर्य है वह परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है। कभी कराहता है, कभी गुर्राता है और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि उसका जो गुर्राना है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ों में भी अंतर को भांप लेता है और इस प्रकार से वह शिकार आसानी से कर लेता है। बाघ के जो दोनों कान हैं वह बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। इसके अलावा साथियों ईवीएस में विशेषकर जो मुख्य उद्देश्य है वह बालक को पर्यावरण के द्वारा और पर्यावरण के लिए, जब तक बालक का जो उद्देश्य है वह पर्यावरण के लिए पूरा नहीं होगा, जब तक बालक का ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य कंप्लीट नहीं होगा। तो उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए उसको आगे यह बताया गया। बाघ इतना सतर्क जानवर होने के बावजूद आज इसका वजूद खतरे में है। सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा है। इस प्रकार से बालक को जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाया गया। बालक इनके संरक्षण के विषय में सोचें, इनके प्रति सहानुभूति रखें और इनके खतरे को भांपें कि जानवरों को किन किन चीज़ों से खतरा है, मनुष्य इनका शिकार क्यों क्यों करते हैं। तो वहाँ पर दर्शाया गया कि हाथी को उसको दांत के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर मगरमच्छ सांप को उसकी खाल के लिए आज मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को तो थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है और जो जानवरों को मारने वाले लोग हैं उन्हें शिकारी कहते हैं। और सरकार के जो प्रयास हैं उससे भी बालकों को अवगत कराया गया और बताया गया कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती बहुत कम रह गई है और आज ये लुप्त होने के कगार पे हैं। इनके लुप्त हो जाने का खतरा इनके ऊपर आ गया है। इसलिए हमारे देश की सरकार ने इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रखी है, बहुत से इनसे संबंधित प्रोजेक्ट चला रखे हैं। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजस्थान के भरतपुर का ज़िले में जो घना पक्षी विहार है वहाँ पर जंगलों में शिकार करना मना है और वहाँ लोग जानवर या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इस प्रकार से बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया। अब हम चर्चा करेंगे सीटेट प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों पर कि किस प्रकार से
इस उपथीम के अंतर्गत सीटेट प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इनके उत्तर किस प्रकार से देने हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला, हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड, हाथी 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। फोर्थ, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो साथियों, आपको ईवीएस में विशेषकर ध्यान देना होगा कि आपको सत्य कथन चुनने के लिए विशेषकर वह पूछेगा, आपको 4 या 5 पहले विकल्प देगा और फिर उसमें से आपको इस प्रकार से विकल्प देगा। कहने का तात्पर्य, इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो वह अधिक ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है और हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जब ही दे पाएंगे जब उससे संबंधित सभी तथ्यों में हम क्लियर होंगे। और इसमें हमने पहले तथ्य को पढ़ा था कि हाथी को गदले पानी में खेलना पसंद है और इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो यह कथन सत्य था। परंतु जो दूसरा कथन था कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं, यह कथन असत्य था। तो केवल जो सेकंड कथन है वह असत्य है। तीसरा जो कथन था कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, यह भी सत्य कथन था। और चौथा जो कथन था, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां व झाड़ियां खा लेते हैं, यह भी सत्य था। अतः फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यह तीनों कथन सत्य थे। अतः आपका थर्ड विकल्प इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम जब अच्छे से हल कर पाएंगे जब उससे संबंधित सभी तथ्य क्लियर होंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ईवीएस में जब इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं तो प्रश्न पत्र जब गोला भरते समय हम 2 निशान, ऊपर के जो ABCD है और नीचे जहां पर हमने प्रश्नों को चुना है वहां पर लगातार गोला हल करने के कारण हमारे कई प्रश्न गलत हो जाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे चित्र फर्स्ट में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, जैसा अभी हमने ऊपर देखा था। चित्र सेकंड और थर्ड में 2 जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग में दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो साथियों, 24 घंटे की घड़ी है जहाँ पर उसको 12 भागों में डिवाइड किया गया है और एक भाग 2 घंटे को दर्शाएगा। अतः एक्स के 2 छायांकित भाग हैं तो वह कितने घंटे सोएगा? 4 घंटे। और वाई के 9 भाग छायांकित है, अतः वाई जो है 18 घंटे सोएगा। अतः विकल्पों पर विचार करते हैं। पहला विकल्प था एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो साथियों, यह गलत कथन है, एक्स 20 घंटे नहीं सो रहा है। दूसरा कथन, एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है, यह भी आपका कथन असत्य है। सी कथन, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अतः इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा सी, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी, हाथी झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। और सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इसके अलावा अन्य विकल्प आपके असत्य थे। अतः इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह
सी डी, ए बी, ए सी और बी डी। अतः जो सही विकल्प होगा वह आपका ए सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। सेकंड, 3 महीने के हाथी के बच्चे के भार लगभग 2 कुंटल होता है। थर्ड, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। फोर्थ, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो साथियों, मैंने आपको विशेषकर बताया कि हाथी का जो शरीर विशाल है, तो उस विशाल शरीर होने के कारण हमारे दिमाग में यही आता है कि हाथी जो है बहुत अधिक आराम करता होगा और दिन में बहुत अधिक सोता होगा। तो साथियों, इस प्रश्न को यदि हमें हाथी के विषय में जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से उसको गलत करके आते हैं। तो सही कथन पूछा गया है और हमने यह अध्ययन किया कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो सेकंड विकल्प इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन ए था गिद्ध, बी रेशम का कीड़ा, सी कुत्ता, डी बाघ। तो साथियों, इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर था बाघ, डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खा लेता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो साथियों, हमने अभी पढ़ा कि स्लॉथ भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है और लगभग 17 घंटे दिन में सोता है, वह भी पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती में, और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खा लेता है। अतः इस प्रश्न का जो सी विकल्प है स्लॉथ, वह इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज जानवर उपथीम में स्लॉथ, हाथी, बाघ से संबंधित विषयों पर, विशेषताओं पर चर्चा की और उससे संबंधित जो प्रश्न सीटेट प्रश्न पत्र में पूछे गए वह हमने यहाँ पर हल किए और देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आपको सीटेट में पूछे जाते हैं। तो साथियों, ईवीएस में आपको विशेषता याद रखना है कि उससे संबंधित सभी विशेषताओं को हमें याद रखना है। अर्थात जो शॉर्ट में आपको नोट्स ईवीएस के कहीं से उपलब्ध हुए हैं, आपको उनको शॉर्ट में तैयार नहीं करना है। एक एक विशेषता को आपको विशेष ध्यान देना है और एक एक विशेषता यदि हमें क्लियर होगी तो हम उस प्रश्न के सही हल तक पहुंच पाएंगे और उस प्रश्न का अंक अर्जित कर पाएंगे, जिससे हम सीटेट में अच्छे अंकों से सफलता अर्जित करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में।